तो प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। तो फाइनली आज हम बात करने वाले हैं उर्दू कवाइद यानी कि उर्दू ग्रामर। उर्दू ग्रामर से चैप्टर क्या है? फ़ेल। यह एक ऐसा चैप्टर है कि इस चैप्टर से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। फ़ेल चैप्टर से आज की इस क्लास में हम सभी VVI ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने का पूरा चांस रहेगा। अगर आप आज की इस क्लास को कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ से हेल्प मिलेगी। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, आप सब वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। जो नए स्टूडेंट हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा। चाहे आप कोई सा भी बोर्ड से हैं, ठीक है, चाहे आप कोई सा भी बोर्ड से हैं, कोई सा भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी में हैं, अगर उर्दू रखे हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। ठीक है, चाहे कोई सा भी बोर्ड से हैं, अगर उर्दू रखे हैं तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है आपके लिए। हाँ, तो आइए क्लास को अब करते हैं स्टार्ट। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे है जैसे कि उर्दू कवाइद। उर्दू कवाइद किसे कहते हैं? चाहे कोई सा भी भाषा का जो बोलने का अंदाज़ होता है ना, जो लिखने का अंदाज़ होता है, उसी को ही क्या कहते हैं? कवाइद कहते हैं। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। देखिए चैप्टर क्या है? फ़ेल। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं गया जुमला में कौन सा सेगा है? अगर आप सभी को भी आंसर मालूम हो तो आप सभी जल्दी से बताएंगे, नहीं तो फिर हम आप सभी को बता ही रहे हैं। जो स्टूडेंट अगर PDF लेना चाहते हैं तो PDF भी इस चैप्टर का मिल जाएगा। मैं गया जुमला में कौन सा सेगा है? मैं गया जुमला में कौन सा सेगा है? तो ए में क्या? वाहिद गायब, बी में है जमा हाजिर, सी में है वाहिद मुतकल्लिम और डी में क्या? जमा गायब। तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर होगा तो सही आंसर सी हो जाएगा, वाहिद मुतकल्लिम सेगा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्ज झेल में माजी शकिया की निशानदेही कीजिए। ठीक है, दर्ज झेल में माजी शकिया की निशानदेही कीजिए। तो ए में क्या? वह आया होगा, बी में है तुम जाते हो, सी में है मैं खाया और डी में है तुम आए थे। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर होगा तो सही आंसर ए हो जाएगा, वह आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ मत आओ मैं मत आओ कौन फेल है? देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ मत आओ मैं मत आओ कौन फेल है? फेल अमर है, न फेल माजी है, न फेल नहीं है, न फेल मुस्तकबिल है। तो यहाँ मत आओ मैं मत आओ कौन फेल है? ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होगा तो सही आंसर सी हो जाएगा, फेल नहीं। अब देखते क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, दर्ज झेल मिसालों में फेल हाल की पहचान करें। दर्ज झेल मिसालों में फेल हाल की पहचान करें। ठीक है, तो ए में क्या? वह खाएगा, बी में है वह खाता है, सी में क्या? वह खा चुका और डी में है क्या? वह खाता था। ठीक है, तो हाँ, दर्ज झेल मिसालों में फेल हाल की पहचान करें। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर हुआ तो सही आंसर बी हो जाएगा, वह खाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 है, दर्ज झेल में माजी शकिया की मिसाल कौन है? तो दर्ज झेल में माजी शकिया की मिसाल कौन है? इन चारों में से माजी शकिया की मिसाल कौन है? ठीक है, तो हाँ, तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा तो सही आंसर सी हो जाएगा, यानी कि वह लोग परे होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, तुम सब पढ़ते हो इस जुमला में तुम सब कौन सेगा है? तुम सब पढ़ते हो इस जुमला में तुम सब कौन सेगा है? ठीक, तो ए में क्या? वाहिद मुतकल्लिम, बी में है जमा हाजिर, सी में है क्या? वाहिद गायब और डी में है जमा गायब। ठीक, तो हाँ, तुम सब पढ़ते हो इस जुमला में तुम सब कौन सेगा है? ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा तो सही आंसर बी हो जाएगा,
जमा हाजिर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है मैं आऊँगा किस फेल की मिसाल है। तो मैं आऊँगा किस फेल की मिसाल है। फेल हाल है, न फेल माजी है, न फेल मुस्तकबिल है, न फेल मुजारी है। ठीक, तो हाँ मैं आऊँगा किस फेल की मिसाल है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर होगा तो सही आंसर सी हो जाएगा, फेल मुस्तकबिल। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है वह गया कौन फेल है। तो वह गया कौन फेल है। माजी करीब है, न माजी मुतलक है, न माजी बईद है, और डी में क्या माजी ना तमाम। हाँ, चाहे आप कोई सा भी बोर्ड से हैं, अगर उर्दू रखे हैं तो आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, ठीक है। हाँ, वह गया कौन फेल है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा तो हाँ सही आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, माजी मुतलक। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है माजी बईद की पहचान कीजिए। तो माजी बईद की पहचान कीजिए, ठीक है। ए में क्या वह आया, बी में है वह आया है, सी में है वह आया था, और डी में है वह आता था। तो माजी बईद की पहचान कीजिए, ठीक क्वेश्चन कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर होगा तो हाँ सही आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, वह आया था। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है तुम आए थे कौन सेगा है। तो तुम आए थे कौन सेगा है, ठीक। हाँ, तुम आए थे कौन सेगा है। वाहिद गायब है, न वाहिद हाजिर है, न जमा हाजिर है, और डी में क्या वाहिद मुतकल्लिम। तो तुम आए थे कौन सेगा है, ठीक है। हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर होगा तो सही आंसर सी हो जाएगा, जमा हाजिर। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 है वह आया कौन सा फेल है। तो वो आया कौन सा फेल है। फेल माजी करीब है, न फेल मुस्तकबिल है, न फेल माजी है, और डी में क्या फेल मुजारी। तो वह आया कौन सा फेल है, ठीक है। तो हाँ वो आया कौन सा फेल है, यह फेल माजी है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है तुम आओगे कौन सा फेल है। तुम आओगे कौन सा फेल है। फेल हाल है, न फेल मुजारी है, न सी में क्या फेल मुस्तकबिल, और डी में फेल अमर। तुम आओगे कौन सा फेल है, क्वेश्चन समझिए, ठीक है। हाँ, तुम आओगे कौन सा फेल है, ठीक है। तो ये जो फेल जो है ये फेल मुस्तकबिल है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है फेल माजी करीब की पहचान कीजिए। तो फेल माजी करीब की पहचान कीजिए, ठीक है। हाँ, अगर आप सभी पहचान करना पाते हैं तो जल्दी से बताएंगे। चलो ठीक है, फेल माजी करीब की पहचान कीजिए। तो ए में क्या वह आया था, बी में है वह आया है, सी में क्या वह आएगा, और डी में क्या वह आया। फेल माजी करीब की पहचान कीजिए, ठीक क्वेश्चन है। तो हाँ क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर होगा तो सही आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, वह आया है। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 है मैं खाता हूँ कौन सा सेगा है। तो मैं खाता हूँ कौन सा सेगा है। ये जो सेगा है तो कौन सा सेगा है। वाहिद गायब है, न वाहिद हाजिर है, और सी में क्या वाहिद मुतकल्लिम, डी में क्या जमा गायब। तो मैं खाता हूँ कौन सा सेगा है। चाहे आप कोई सा भी बोर्ड से हैं, कोई सा भी एग्ज़ाम की तैयारी में है, तो आपके लिए ये क्लास बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। हाँ, मैं खाता हूँ कौन सा सेगा है। तो हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर होगा तो सही आंसर सी हो जाएगा, वाहिद मुतकल्लिम। अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन है फेल माजी एहतमाल की पहचान कीजिए। फेल माजी एहतमाल की पहचान कीजिए, ठीक क्वेश्चन कह रहा है। तो ए में क्या वह आया है, बी में है वह आया था, सी में है वह आया होगा, और डी में है वह आएगा। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट और साथ साथ 10th और 12th क्लास वालों के लिए ये क्लास बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। हाँ, ऑल क्लास यानी कि ऑल एग्ज़ाम के लिए ये क्लास बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर होगा तो सही आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, वह आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है शिकारी आता है कौन सा फेल है। शिकारी आता है कौन सा फेल है, ठीक। फेल माजी है, न फेल हाल है, और सी में क्या फेल मुस्तकबिल, डी में फेल अमर। शिकारी आता है कौन सा फेल है, ठीक। तो हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर होगा सही आंसर बी हो जाएगा, फेल हाल है। अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है जाहिद कल पटना जाएगा। जाहिद कल पटना जाएगा ये ज़बाना की कौन सी किस्म है, ठीक। जाहिद कल पटना जाएगा ये ज़बाना की कौन सी किस्म है। माजी है, न हाल है, न मुस्तकबिल है, न माजी तमन्नाई है। तो जाहिद कल पटना जाएगा ये ज़माना की कौन सी किस्म है। तो हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही जो आंसर होगा तो सही आंसर सी हो जाएगा, यानी कि मुस्तकबिल है। अब क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है
मैं जाऊंगा कौन सा फ़ेल है, तो मैं जाऊंगा कौन सा फ़ेल है, फ़ेल माजी करीब है। मैं बी में क्या माजी फ़ेल माजी बईद, और सी में क्या फ़ेल माजी नातमाम, और डी में क्या फ़ेल मुस्तकबिल। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट मैं जाऊंगा कौन सा फ़ेल है, ठीक। तो हाँ क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही जो आंसर होगा तो सही आंसर डी हो जाएगा, यानी कि फ़ेल मुस्तकबिल। अब क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन है हम जाएंगे कौन सा फ़ेल है, तो हम जाएंगे कौन सा फ़ेल है। ए में क्या फ़ेल माजी बईद, बी में फ़ेल माजी मुतलक, और सी में क्या फ़ेल हाल, और डी में है क्या फ़ेल मुस्तकबिल। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट हम जाएंगे कौन सा फ़ेल है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही जो आंसर होगा तो सही आंसर डी हो जाएगा, यानी कि फ़ेल मुस्तकबिल। अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन है किस फ़ेल में हाल और मुस्तकबिल दोनों पाए जाते हैं, ठीक। तो ए में क्या हाल, बी में है माजी, सी में मुजारी, और डी में मुस्तकबिल। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट किस फ़ेल में हाल और मुस्तकबिल दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। तो हाँ क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही जो आंसर होगा सही आंसर सी हो जाएगा, यानी मुजारी में फ़ेल हाल और मुस्तकबिल दोनों पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। हाँ क्वेश्चन नंबर 21 है माजी के जिस फ़ेल में काम का जारी रहना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं। माजी के जिस फ़ेल में काम का जारी रहना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं। माजी ना तमाम कहते हैं, न मुतलक कहते हैं, न करीब कहते हैं, न बईद कहते हैं, ठीक। तो माजी के जिस फ़ेल में काम का जारी रहना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो हाँ उसे जो कहते हैं उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है जुमले में था किसकी अलामत है। जुमले में था किसकी अलामत है। माजी बईद की अलामत है, न माजी करीब की अलामत है, न माजी मुतलक की अलामत है, न माजी एहतमाली की अलामत है, ठीक। जुमले में था किसकी अलामत है, ठीक। तो हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर होगा सही आंसर ए हो जाएगा, माजी बईद। अब क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन है मोहम्मद इकराम ने खत लिखा। मोहम्मद इकराम ने खत लिखा, इसमें लिखा क्या है। तो मोहम्मद इकराम ने खत लिखा, इसमें लिखा क्या है। फ़ेल है, न फ़ाइल है, न मफ़ऊल है, और डी में क्या इनमें कोई नहीं, ठीक। तो मोहम्मद इकराम ने खत लिखा, इसमें लिखा क्या है। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट इसमें लिखा जो है इसमें लिखा क्या है, फ़ेल है। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन है अहमद आया होगा मैं आया हूँगा, कौन सा फ़ेल है। अहमद आया होगा मैं आया हूँगा, तो कौन सा फ़ेल है। माजी बईद है, न माजी मुतलक है, न माजी शकिया है, और डी में क्या माजी करीब। तो अहमद आया होगा मैं आया हूँगा कौन सा फ़ेल है, ठीक। तो हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट ये जो फ़ेल जो है ये माजी शकिया फ़ेल है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। हाँ क्वेश्चन नंबर 25 है माजी नातमाम की मिसाल कौन है। तो माजी नातमाम की जो मिसाल है कौन है। ए में क्या वह गया, बी में है वह जा चुका है, सी में क्या वह गया था, और डी में क्या वह जाता था। तो माजी नातमाम की मिसाल कौन है। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट माजी नातमाम की जो मिसाल है कौन है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर होगा सही आंसर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन है ज़माने कितने होते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2024 में ही पूछा है, ठीक है। और ये क्वेश्चन 2023 में भी ये क्वेश्चन पूछा है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते ही आ रहा है। ज़माने कितने होते हैं, ठीक। तो ज़माने जो होते हैं कितने होते हैं। ए में क्या 2, बी में 3, सी में 4, और डी में 6। ज़माने कितने होते हैं, ठीक। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट ये हमेशा याद रखना कि ज़माने जो होते हैं कितने होते हैं, 3 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन है मैं पटना जाऊँगा। पहले समझिए क्वेश्चन, मैं पटना जाऊँगा ये कौन सा ज़माना है। मैं पटना जाऊँगा ये कौन सा ज़माना है। फ़ेल माजी है, न फ़ेल मुस्तकबिल है, न फ़ेल हाल है, और डी में क्या इनमें से कोई नहीं। तो मैं पटना जाऊँगा ये कौन सा ज़माना है, ठीक। तो हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट मैं पटना जाऊँगा ये कौन सा ज़माना है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर होगा सही आंसर बी हो जाएगा, फ़ेल मुस्तकबिल। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट यहाँ से हम सभी का BBI मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं। अब देखते हैं क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक। हाँ मुख्तसर सवालात क्या है, मुख्तसर सवालात शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन को शॉर्टकट में लिखा है। एक में क्या है फ़ेल माजी एहतमाली की तारीफ़ कीजिए और मिसाल पेश कीजिए, ठीक है। फ़ेल माजी एहतमाली की तारीफ़ कीजिए और मिसाल पेश कीजिए। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। हाँ तो इसका सही जो आंसर होगा तो सही आंसर हो जाएगा। हाँ देखिए आंसर, जब कोई काम गुजरे हुए ज़माने में हुआ हो
और उसके होने या न होने में कोई शक या शुबा पाया जाए तो उसे फ़ेल माजी एहतमाली कहते हैं, जैसे वह आया होगा, वह गया होगा वगैरह। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फ़ेल माजी की तारीफ़ कीजिए और मिसाल दीजिए। ठीक, तो हाँ, इसका सही जो आंसर होगा तो सही आंसर हो जाएगा फ़ेल माजी इस फ़ेल को कहते हैं। हाँ, फ़ेल माजी उस फ़ेल को कहते हैं जिसमें किसी काम का करना या होना गुज़रे हुए ज़माने में मालूम हो, जैसे वह गया होगा, वह जा चुका है वगैरह। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 है फ़ेल माजी बईद की तारीफ़ मिसाल के साथ लिखिए। ठीक है, फ़ेल माजी बईद की तारीफ़ मिसाल के साथ पेश कीजिए। VVI क्वेश्चन है, रट लो इसे, बस यही क्वेश्चन पूछेगा फेल चैप्टर से, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो हाँ, सही आंसर हो जाएगा। आइए, तो हमारे प्यारे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा फ़ेल माजी बईद उस फेल को कहते हैं जिसमें गुजरे हुए ज़माने में कोई काम का बहुत पहले होकर ख़त्म हो गया हो, जैसे वह आया था, वह गया था वगैरह। नंबर 1, इसमें किसी भी आदमी, जगह या चीज़ के नाम को हम इसमें कहते हैं, जैसे अहमद, कलम, मुजफ्फरपुर वगैरह। फ़ेल जिस लफ्ज़ से किसी काम का करना या होना किसी ज़माने में मालूम हो उसे फ़ेल कहते हैं, जैसे वह आया, वह आता है वगैरह। और नंबर 3 में क्या है? हाँ, नंबर 3 में है हर्फ उस कलमा को कहते हैं जिसका मानी तो हो लेकिन बगैर इसमें या फ़ेल के उसका मतलब ना मालूम हो सके, जैसे मैं, पर से, और तक वगैरह। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फ़ेल और उसकी किस्में बताएं। फ़ेल और उसकी किस्में बताएं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा तो सही आंसर हो जाएगा, हाँ, सही आंसर हो जाएगा जब किसी काम का करना या होना किसी ज़माने में मालूम हो तो उसे फ़ेल कहते हैं, जैसे खाता है, पढ़ता है वगैरह फ़ेल हैं। अब हाँ, फ़ेल की 2 किस्में हैं। नंबर 1 फ़ेल लाजिम, नंबर 2 फ़ेल मुतअद्दी। फ़ेल लाजिम इस फ़ेल को कहते हैं जिसमें फ़ाइल के साथ मफ़ऊल का होना ज़रूरी नहीं है, जैसे हामिद रोता है, इसमें रोना फ़ेल लाजिम है। नंबर 2 फ़ेल मुतअद्दी इस फ़ेल को कहते हैं जिसमें फ़ाइल के साथ मफ़ऊल का होना ज़रूरी है, जैसे अहमद खाता है, इस जुमला में खाता है फ़ेल मुतअद्दी है जिसका मफ़ऊल आम है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 है फ़ेल माजी और उसकी किस्में बताएं। फ़ेल माजी और उसकी किस्में बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा तो सही आंसर हो जाएगा फ़ेल माजी इस फ़ेल को कहते हैं जिसमें गुजरे हुए ज़माने में किसी काम का करना या होना मालूम हो, जैसे वह आया, वह गया वगैरह। फ़ेल माजी की 6 किस्में हैं, ठीक है, जो दर्ज झेल हैं। नंबर 1 फ़ेल माजी मुतलक, नंबर 2 फ़ेल माजी करीब, नंबर 3 फ़ेल माजी बईद। ठीक है, हाँ, 4 में फ़ेल माजी नातमाम इस्तमरारी, और 5 में क्या फ़ेल माजी शकिया एहतमाली, 6 में क्या फ़ेल माजी तमन्नाई शर्तिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 है फ़ाइल की तारीफ़ कीजिए और मिसाल दीजिए। फ़ाइल की तारीफ़ कीजिए और मिसाल दीजिए। तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा तो सही आंसर हो जाएगा, हाँ, सही आंसर हो जाएगा फ़ाइल इसमें नकरा है। फ़ाइल इसमें नकरा की एक किस्म है जुमला के अंदर जिस इसमें से फ़ेल सरजद होता है उसे इसमें फ़ाइल कहते हैं, जैसे अहमद आम खाता है, इस जुमला में अहमद इसमें फ़ाइल है। जुमला खबरिया में आम तौर से इसमें फ़ाइल जुमला की शुरू में आता है।
अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 है, फ़ेल माजी एहतमाली की मिसाल पेश कीजिए। फ़ेल माजी एहतमाली की मिसाल पेश कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर होगा, तो सही आंसर हो जाएगा फ़ेल माजी एहतमाली इस फ़ेल को कहते हैं जिसमें कोई काम गुजरे हुए ज़माने में हुआ हो मगर उसमें शक व शुबा पाया जाए। उसकी मिसाल है वह आया होगा, वह गया होगा, वगैरह। अब क्वेश्चन नंबर 9 को, क्वेश्चन नंबर अब 8 को देखते हैं। फ़ेल माजी की मिसाल दीजिए। फ़ेल माजी की मिसाल दीजिए, ठीक। तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा, तो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर फ़ेल माजी इस फ़ेल को कहते हैं जिसमें गुजरे हुए ज़माने में कोई काम हुआ हो, जैसे वह आया, वह गया, वगैरह। ये VVI क्वेश्चन है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, रट लो इसे कॉपी में बिल्कुल नोट कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मैं जाऊंगा कौन सा फ़ेल है। तो मैं जाऊंगा जो फ़ेल जो है कौन सा फ़ेल है, ठीक है। तो हाँ, ये जो मैं जाऊंगा ये जो फ़ेल है कौन सा फ़ेल है, फ़ेल मुस्तक़बिल है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 है, जाओ बैठो कौन सा फ़ेल है। जाओ बैठो कौन सा फ़ेल है, ठीक। तो हाँ, जाओ बैठो जो ये जो फ़ेल है ये कौन सा फ़ेल है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा फ़ेल अमर। जाओ बैठो फ़ेल अमर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 है, फ़ेल माजी बैद की तारीफ़ मिसाल के साथ लिखिए। फ़ेल माजी बैद की तारीफ़ मिसाल के साथ लिखिए, ठीक है। तो हाँ, फटाफट इसका जो सही आंसर होगा, तो सही आंसर हो जाएगा, देखिए आंसर, जब कोई काम गुजरे हुए ज़माने में बहुत पहले होकर ख़त्म हो गया हो तो उसे फ़ेल माजी बैद कहते हैं, जैसे वह आया था, वह गया था, वगैरह, ठीक है। तो हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन है, फ़ेल माजी की मिसाल दीजिए। फ़ेल माजी की मिसाल दीजिए, ठीक है। तो हाँ, इसका जो सही आंसर होगा, तो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल, हाँ, गुजरे हुए ज़माने में जो सही आंसर हो जाएगा, गुजरे हुए ज़माने को फ़ेल माजी कहते हैं, इसकी मिसाल हुआ गया है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ से हम सभी का VVI ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं, ठीक है। हाँ, तो जो स्टूडेंट अगर नोट्स से लेना चाहते हैं तो बिल्कुल नोट्स मिल जाएगा। अगर जिस स्टूडेंट को क्वेश्चन समझने में किसी तरह का अगर डाउट हो तो यहाँ से आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, हमारे जो सवालात यहाँ से आंसर आपसे मिला सकते हैं। तो हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्लास को अब यहीं से करते समाप्त, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक चलते हैं, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़।